अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। जैसा कि सभी जानते हैं कि आज जून को एक बड़ा फैसला आने वाला था। सभी इबादत खाने, मंदिरें और चर्चों को खोला जाएगा, लेकिन अदबन गुजारिश है हमारी आवाम से कि आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया कीजिए। वहीं पर जामे निज़ामिया का भी एक फतवा जारी हुआ वबा के चलते कि किस तरह से आप नमाज अदा कर सकते हैं। जैसा कि आप मस्जिद में जाते वक्त कितनी दूरी इख्तियार करें और अपने घर से वज़ू बनाकर आए और अपनी जानिमाज़ लाकर अलग से नमाज़ पढ़ें। अब मस्जिदों में कोई कारपेट नहीं रहेगी, कोई गाली नहीं रहेगी, आपको अपने घर से जानिमाज़ ले जाना पड़ेगा। अपने ही जानिमाज़ में आपको नमाज अदा करनी पड़ेगी। मस्जिद की मेन गेट के पास सैनिटाइज़र का बॉटल रखा होगा, आप अपने हाथों को से साफ कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद मस्जिद में जाकर आप नमाज अदा कर सकते हैं। खासकर जुम्मे की नमाज बहुत बड़े मायने रखती है। वहीं पर आप जुम्मे की नमाज भी किस तरह से अदा करना है, हम आपको हमारी एक वॉइस रिकॉर्डिंग में बताएंगे कि आपको किस तरह सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अल्लाह की इबादत करना है। और नाज़रीन, आपसे अदबन गुजारिश की जाती है कि बड़े बुजुर्ग और मासूम बच्चे मस्जिदों में जाकर नमाज अदा ना करें, अपने घर में ही नमाज अदा करें। अब जो भी नौजवान शख्स मस्जिद में जा रहा है वो भी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए नमाज अदा करे, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जब इस तरह की वबा आती है तो आप अपने आप को महफूज रखना चाहिए और सोशल डिस्टेंस को भी आप खुद मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि बहुत पहले ही हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था। और इसके अलावा हमारी अदबन गुजारिश है कि आप मस्जिद में जाकर सिर्फ फर्ज नमाज ही अदा कीजिए, सुन्नत नफिले आप अपने घर में जाकर भी अदा कर सकते हैं। तो बहरहाल जामे निज़ामिया का फतवा क्या है, और हमारे एक मौलाना ने एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी है कि आपको नमाज किस तरह से अदा करनी चाहिए मस्जिद में, वो रिकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं। आपसे अदबन गुजारिश है कि इस मैसेज पर आप अमल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद कमेटियों के लिए एक अपील। बड़ी मसरत की बात है कि मस्जिदें खुलने की इजाज़त मिल गई है। मस्जिदें, दुकानें और मार्केट खुलने की वजह कोरोना बीमारी पर काबू आना नहीं है, बल्कि अप्रैल और मई से ज़्यादा ये बीमारी फैल रही है। करीबन 8000 केसेस हर दिन पॉजिटिव हो रहे हैं अंडर रिपोर्टिंग और अंडर टेस्टिंग के बाद। तो असल में ये नंबर्स और ज़्यादा हैं। सब खुलने का मतलब है कि ये ज़िम्मेदारी अब इनफरादी हो गई है। ऐसे मौके में मस्जिदों की क्या अहमियत है। यहाँ पे 5 वक्त ख़रीबी गैदरिंग होती है। इंडोर गैदरिंग सबसे ज़्यादा, दूसरे सिचुएशंस में सबसे ज़्यादा रिस्क है, और मुसल्ली बार बार एक्सपोज होते हैं इस रिस्क के लिए। वज़ूगाह एक ऐसी जगह है जहाँ पर नाक और मुंह को साफ़ किया जाता है। खालिनों पर या फिर जनरल नॉर्मल कपड़े के मस्जिद के जानिमाज़ों पर खांसना, छींकना या फिर सांस लेने के बाद काफ़ी घंटों तक या 1-2 दिन तक दूसरी मुसल्ली उसी जगह पर सजदा करने से उसको नुकसान होने की गुंजाइश है। अब इसमें घबराने वाली बात यह है कि केसेस ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, जनरली भी बढ़ सकते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में भी बढ़ सकते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर कुछ मुस्लिम्स में नंबर्स बढ़ जाते हैं और फिर ट्रेसिंग करने पर अगर वो मस्जिद तक ट्रेस होते हैं तो फिर अननेसेसरी एक बदनामी का सबब भी बन सकते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? 15 करोड़ मुसलमानों को एहतियाती बातें समझाना और फिर वो ख़ुद से अमल करना ये मुश्किल की बात है। तो इसलिए मस्जिद कमेटियों का किरदार अब अहम है। अब मैं आपको चंद बातें बताऊंगा, आप इसमें मज़ीद इजाफ़ा या बदलाव कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। एक बड़ा बैनर लगाइए अपने गेट पर जिस पे बड़ा साफ लिखा हो कि बूढ़े और बच्चे और बीमार ना आएँ, हैंड सैनिटाइज़र जो गेट पे है वो इस्तेमाल करें, बग़ैर मास्क के ना आएँ और अपनी ख़ुद की जानिमाज़ लेकर आएँ। मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ रास्तों से मस्जिद के अंदर मुसल्ली ना आएँ, बल्कि एक ही दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रखिए ताकि मुसल्ली एक के बाद एक के पीछे एक क्यू में आएँ और हैंड सैनिटाइज़र उस दरवाज़े पे हो, उसको इस्तेमाल करते हुए अंदर आएँ। खालीन उठा दीजिए और खुली फ़र्श पे टेप से या पेंट से दूर दूर डब्बे बना दीजिए और उसी डब्बे में लोग अपनी जानिमाज़ रखेंगे और नमाज़ पढ़ेंगे। सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज हो और जल्दी हो, अज़ान दीजिए, 5 मिनट बाद फ़र्ज़ नमाज के 5 मिनट बाद मस्जिद को बंद कर दीजिए। मुसल्ली अपना अपना जानिमाज़ लेकर चले जाएं। कोई नफिल, सुन्नत, ज़िक्र या दूसरे किस्म की मजलिस मस्जिद में ना हो। वज़ूगाह बंद रखिए और एक अटेंडेंस रजिस्टर अगर रख सकते हैं तो बेहतर है, जिसमें मुसल्लियों की डिटेल्स, नाम डिटेल्स आप वहाँ पे नोट करेंगे। आते जाते जो लोग आते हैं, मुसाफिर जो लोग आते हैं, उनके भी डिटेल्स आप नोट कर सकते हैं, जिससे अगर ज़रूरत पड़ती है
तो ट्रेस करने में, कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करने में बड़ी आसानी होगी और फिर नाम नोट करने से मुसल्लियों पर ज़िम्मेदारी का एहसास भी होगा। कोई किसी से ज़्यादा बात नहीं करेगा, क़रीब से बात नहीं करेगा, हाथ नहीं मिलाएगा और हर नमाज के बाद आप या फिर कम से कम दिन में एक बार 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से फ़र्श को साफ़ करिए। आम दिनों में तो मुसल्ली कम रहते हैं, लेकिन जुम्मा का ख़ास ख्याल रखें। ऊपर जितनी बातें बताई गई हैं अब तक, वो सब बातों को अमल करते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग को अमल करते हुए जितने लोग नमाज़ अदा कर सकते हैं उतने ही लोग नमाज़ अदा करें और छोटा खुतबा, छोटी नमाज करके 15 से 20 मिनट के अंदर अगर जुम्मा ख़त्म कर दे तो बहुत बेहतर है। हर नमाज के बाद एक बार रूल्स को बताएं, जैसा जानिमाज़ लाना है, मास्क पहनना है वगैरह वगैरह, ताकि इसकी अहमियत लोगों के दिमाग में बैठ जाए और अमल बहरा हो जाए। चंद अहम बातें आपके सामने रखी गई, मज़ीद आप ज़रूरत के हिसाब से जो करना चाहते हैं करें। मस्जिद की कमेटियों का ये एक अहम वक्त है, अहम ज़िम्मेदारी है। इज्तिमाई तौर पर मुसलमानों को डिसिप्लिन तरीक़े से मस्जिद के अंदर लेकर चलना, रूल्स को फॉलो करवाना, ये एक बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है, अहम काम है। मैं मस्जिद की कमेटियों से ये उम्मीद करता हूँ कि वो इस बात को सीरियस लेंगे और बखूबी निभाएंगे, और मैं मुसलमानों से भी ये उम्मीद करता हूँ कि वो बिना कुछ बहस किए, बिना कुछ बोले या बिना कुछ झगड़ा किए और कमेटी के नए रूल्स और मस्जिद के रूल्स को अमल करेंगे इंशाअल्लाह। आखिर में एक बात, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मार्केट में भी काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही हैं तो इतने इंस्ट्रक्शंस हमको ही क्यों? बातें बताई गई हैं ये गवर्नमेंट के ही इंस्ट्रक्शन है और सब के लिए हैं। और आप ये समझिए कि आप अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत के लिए चंद आसान बातों पर अमल कर रहे हैं, और ऐसा समझना कि ये हम अपनी और अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए कर रहे हैं तो ये बात सही भी है और अमल भी आसान हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।